दंपति की आरती उतारो हे हरि। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि। राजे नंद जू को लाल ब्रज पान की लली। राजे नंद जू को लाल वृष वान की लली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि। मदन खमणे चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा। मदन खमणे चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा। नील पीत कटे पट रहे मन को लोभा। नील पीत कटे पट रहे मन को लोभा। कटी कोछनी की शोभा अति लागत भली। कटी कोछनी की शोभा अति लागत भली। ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि। नाभि रुचिर गंभीर मानो भमर परे। नाभि रुचिर गंभीर मानो भमर परे। और कौस्तुभ श्री वत्स भृगु पद उबरे। उनको सुख श्री वत्स भृगु पद उबरे। बनमाला और सोहे कंब कंठ श्री भली। बनमाला और सोहे कंब कंठ श्री भली। ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि। ओ राजे नंद जू को लाल ब्रजो भानु की लली। राजे नंद जू को लाल वृष वान की लली। ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि। सिर चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धने के। सिर चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धने के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के। सोहे श्याम कर कंज श्याम कर मुरली। सोहे श्याम कर कंज श्याम कर मुरली। ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि। ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि। चित्रवन मुझे कन प्रेम रस बरसे। चित्रवन मुझे प्रेम रस बरसे। हर से हर नारायण चरण परे से। हर से हर नारायण चरण बरसे। जय जय बरसे देवता सुमन अंजलि। जय जय बरसे देवता सुमन अंजलि। ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि। ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि। राजे नंद जू को लाल ब्रज भानु की लली। राजे नंद जू को लाल ब्रज भानु की लली। ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि। ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि। बोली बांके वे हरि लाल की जय। उदरबिंदु नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नैव जाने नैव जाने न जाने। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं भज विश्वनाथं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा वल्लभ लाल की युगल सरकार की श्री अयोध्या नाथ की महाकाल भगवान की श्री बालाजी महाराज की गौ माता की भागवत भगवान की सर्व वैष्णव भगवान की संत भगवान की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री नंदनंदन यशोदानंदन गोपी जन वल्लभ प्राणाधार प्राण प्रिय प्राणेश्वर जगदात्मा जगन्नाथ जगदीश्वर जगन्नाथ भगवान श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी श्री प्रतिमा श्रीमद् भागवत के मंगल उत्सव में पधारे हुए सभी संत भगवान वैष्णवजन कथा के मुख्य यजमान और मेरी जन्मभूमि के सभी वे महान आत्माएं जिनके प्यार और कृपा से मैं कुछ कहने योग्य बना। हमारी सखा मंडली देवता कथा शुरू हो रही, देवता आएंगे ही, इसलिए कोई परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि सुबह मैं बताया कि मुख्य यजमान देवताओं को लेने गए, जब लेने किसी को जाओगे तो आएगा वो, तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं। ये कर्म है और ये चलता रहेगा, हमें आनंद की अनुभूति करनी है। श्रीमद् भागवत के इस मंगल अनुष्ठान में हम लोग सबसे पहले एक अनुभव करें। सब आपने मुझे यह बताया कि मैं जा रहा हूं धराधाम छोड़कर, तो प्रभु मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा। उद्धव चरणों में गिर गए। और मैं कई बार एक बात कहता हूं कि राम कथा में जो आनंद श्री भरत जी को मिला और कृष्ण कथा में जो आनंद श्री उद्धव जी को मिला वो किसी और को नहीं मिल पाया। कारण क्या है? कारण यह है कि उद्धव जी जब भगवान जा रहे थे तो उद्धव जी को भगवान ने अपनी चरण पादुकाएं प्रदान की। मेरी चरण पादुकाएं ले जाओ और बद्रीनाथ चले जाओ भजन करना।
और चित्रकूट से जब भरत ने कहा कि मैं प्राण दे दूंगा, तब गोस्वामी जी ने कहा, हे प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। प्रभु कर कृपा, हे प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, पावरी दीनी। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी। हाँ सादर भरत शीस धरी। प्रभु करे कृपा। मेरा कहने का अभिप्राय केवल इतना है, आप एक ही अनुभव करें, और वो अनुभव क्या है? उद्धव ने भगवान के चरणों में विनीत भाव से कहा, प्रभु आप जाओगे मैं कैसे रहूंगा? और बार बार कहा, जब मैं कैसे रहूंगा? कोई बात नहीं, देवताएं चले जाएंगे। श्री हरि शरणम 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 हरि शरणम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। थोड़ा सब लोग गाइए। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। ग्रहे ग्रहे गोप बधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम्, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम्, बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। तेने वांगमयी मूर्ति। आप मन से यहीं रहें, शरीर से कुछ काम भी करना पड़े तो करें, पर मन से पूरा यहीं रहना है। उद्धव भगवान के चरण पकड़ के उद्धव ने कहा कि प्रभु लीला पूरी हुई, आप जा रहे हो?
भगवान ने कहा उद्धव मैं जा रहा हूं, बस यहां तक ही लीला थी। तो भगवान के उद्धव ने चरण पकड़ लिए और कहा कि प्रभु बस एक विनती है, जीवन भर आप मेरे साथ रहे और मैं आपके साथ रहा, बस एक विनती है, आप जा रहे हो तो मुझे भी साथ लेकर चलो। तब भगवान ने उद्धव को डांट लगाई और उद्धव से भगवान ने समझाया, उद्धव संसार में सब कुछ संभव है पर एक चीज असंभव है। क्या? कोई किसी के साथ न आता है और न कोई किसी के साथ जाता है। मैं जा रहा हूं। उद्धव और रोए। फिर प्रभु मैं क्या करूं? भगवान ने कहा मेरी चरण पादुकाएं लो और बद्रीनाथ चले जाओ, भजन करो। उद्धव ने रोकर एक बात कही भगवान से, प्रभु एक बात तो बताओ। बोले क्या? अब तक आपको लोग ढूंढते थे, जब भी तकलीफ होती है तो हम लोग भगवान को पुकारते हैं। तो प्रभु आपको लोग अब तक ढूंढते थे, तो आपकी कुछ जगह थी ढूंढने की जहां भगवान मिल जाते हैं। कहां कहां? बोले क्षीर सागर और बैकुंठ में, गोलोक में, साकेत में, ये भगवान के स्थान है पौराणिक। प्रभु अब एक बात बताओ, अब कृष्ण रूप में आप जा रहे हो, आपके भक्तों को कोई तकलीफ आवे तो वे आपको कहां ढूंढेंगे? तब भगवान ने कहा उद्धव अब तक के जितने अवतार होते थे, कभी मैं सरयू में समा जाता था, कभी मैं यमुना में, कभी मैं साकेत में, कभी गोलोक में, मत्स्य अवतार में समुद्र में, कश्यप अवतार में सागर में। लेकिन उद्धव अब की बार में तुम्हें एक वचन दे रहा हूं। क्या? अब की बार में न सरयू में जाऊंगा, न यमुना में जाऊंगा, न साकेत में जाऊंगा, न गोलोक में जाऊंगा, न बैकुंठ में जाऊंगा, न सागर में जाऊंगा, न क्षीर सागर में जाऊंगा। अब की बार में श्रीमद् भागवत में समा रहा हूं। इसलिए तेने भांगमयी मूर्ति, मैं श्रीमद् भागवत में समा रहा हूं। इसलिए उद्धव दुनिया के जीवों को जब जब मेरी जरूरत पड़े तो भागवत की शरण में आए, कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। इसलिए ये भागवत है, ये साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। इस गांव का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं अपनी कथाओं में कई बार इस बात को पूरे देश विदेश में कहता हूं, इस गांव का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्या सौभाग्य है? मेरा जब बचपन था तो इस गांव का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि इस गांव में स्वामी अखंडानंद जी महाराज का पदार्पण हुआ है। आप सबको पता होगा, श्रद्धेय बैकुंठवासी पूज्य श्री चक्रपाल जी बाबाजू के यहां अखंडानंद जी महाराज पधारे। और वो मैं आपको निवेदन करूं, क्योंकि मैं इस मार्ग में हूं, वो इस गांव के लिए छोटी मोटी बात नहीं है। क्योंकि स्वामी अखंडानंद जी के यहां वो लोग खड़े रहते थे जिनका जीवन निकल गया कि एक बार महाराज जी का चरण हमारे यहां पड़ जाए, और वहां नंबर नहीं आया। और इस गांव का सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष इस गांव में आए हैं। मैं उनका कुछ साहित्य कभी पढ़ता हूं तो उन्होंने अपने टीकाओं में लिखा है कि श्रीमद् भागवत में और श्री कृष्ण में जो भेद करे वो भक्त नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। तो हम लोग श्रीमद् भागवत में और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं करें। हम 7 दिन तक यहां अनुष्ठान के रूप में इस कथा को करेंगे, क्योंकि एक कथा मेरी अपनी कथा है। सभी कथाएं अपनी होती हैं, पर ये बिल्कुल अपनी कथा है। मैंने आचार्यों को भी बिल्कुल कह रखा है कि पूरे ईमानदारी से जप, पाठ, पूजा बढ़िया से बढ़िया हो, जिससे आज इस परिवार ने इतनी बड़ी हिम्मत की है कि श्रीमद् भागवत का विशाल आयोजन किया है। और भगवान करे दोबारा दोबारा इस गांव में ऐसे ऐसे लोग हों और ऐसे आयोजन होते रहे। मैं 2 महीने पहले फिरोजाबाद आया था एक दिन, तो एक सज्जन हमसे कह रहे थे, महाराज जी आपकी कथा आपके गांव में। मैंने कहा हाँ। तो वो फिरोजाबाद की जैसी भाषा है, तो वो कहने लगे आपके गांव में लोग आपको झेल जाएंगे। मैंने कहा मैं कौन हूं? भगर्रा हूं, शेर हूं, भाई क्या बात है, हाथी हूं। बोले नहीं, हो जाएगी।
मैंने उन सज्जन को कल कहा टेलीफोन से, आप जरूर आना देखना। ये कथा भले ही एक परिवार की कथा है, लेकिन अनुष्ठान के रूप में एक परिवार की कथा है, बाकी ये परिवार की नहीं, मेरे पूरे गांव की कथा है। सारा गांव इस कथा से जुड़ा हुआ है, कोई जाति भेद वर्ग कोई महजब का अंतर नहीं, पूरा गांव यहां जड़ा। इसलिए आप सबकी ये जिम्मेदारी है। ये कोई इसलिए कथा नहीं है कि कथा में थोड़ा गा लिया, थोड़ा नाच लिए, थोड़ा आनंद लिया, ताली बजा ली, 2-4 बात नहीं साहब। ये कथा इसलिए है कि 7 दिन तक कथा सुनते सुनते ठाकुर जी से एक ही बात कहनी है, हे गोविंद 7 दिन कथा सुने और सुनते सुनते आपके चरणों में इतना प्रेम हो कि इस मनुष्य देह जो एक बार मिली है, ऐसी कृपा करना कि इन आंखों से एक बार आपका दर्शन हो जाए और जीवन धन्य हो जाए। ब्रज में एक संत हुए, आपने सुना हो या पढ़ा हो, कुम्भन दास जी महाराज, अष्टछाप के महापुरुष हुए कुम्भन दास महाराज जी। कुम्भन दास कैसे संत थे बताएं आपको। कलयुग में भगवान का दर्शन किया उन्होंने, कलयुग में भगवान का दर्शन किया कुम्भन दास जी ने। और दर्शन भी ऐसा नहीं कि कोई छवि मिल गई, हाँ ना साहब, मैंने पढ़ा कि कुम्भन दास जी कलयुग में गोवर्धन में रहते थे और भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। भागवत सुनते पढ़ते हुए भगवान ने उन्हें दर्शन दिया, और भगवान ने जब उन्हें दर्शन दिया तो उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु आपने मुझे दर्शन दिया, मैं आपकी कुछ सेवा करूं। तो भगवान क्या बोले इस कलयुग में? भगवान ने कहा कुम्भन दास, हम जब द्वापुर में श्री कृष्ण बन के आए थे तब हमने ब्रज में बहुत चोरी की, तो एक बार मन है कलयुग में चोरी करें। सच्ची घटना है। कुम्भन दास जी ने कहा महाराज चोरी करोगे? कुम्भन दास जी गृहस्थ संत थे, पत्नी थी उनकी, बच्चे थे। कहा प्रभु आपकी ऐसी इच्छा है? बोले हाँ मैं चोरी करूं। कुम्भन दास जी ने कहा कि प्रभु मेरा क्या सहयोग? बोले चोरी में आप मेरे साथ चलो। और पारसौली के पास गोवर्धन में कुम्भन दास जी के साथ ठाकुर जी चोरी करने गए, साथ साथ। इस कलयुग की घटना है। और जैसे ही भगवान चोरी करने के लिए ब्रज में छींका होता है तो भगवान छींके से माखन उतार रहे थे, कुम्भन दास जी कोने में खड़े थे। आप सोच कितना बड़ा भाग्य होगा, आमने सामने हम और आप ऐसे देख रहे हैं। अचानक क्या हुआ, कुम्भन दास जी महाराज ने देखा कि भगवान ने 2 हाथ से जैसे ही माखन निकाला, सोई भगवान की धोती खुल गई। लीला थी प्रभु की। अब धोती खुली तो कुम्भन दास जी जोर से हंसे, बोले आज तो भगवान नंगे दिखाई देंगे। अब भगवान की इच्छा, भगवान ने क्या किया, जैसे ही धोती खुली तो भगवान ने क्या किया, भगवान उसी समय कृष्ण भगवान नारायण बन गए और 2 की जगह 4 हाथ हो गए भगवान के। तो 2 से माखन और 2 से धोती पकड़ ली भगवान ने। कुम्भन दास जी ने ये दर्शन किया, बड़े प्रसन्न हुए। कुम्भन दास जी ने, ठाकुर जी नीचे उतरे, कुम्भन दास जी ने कहा प्रभु मेरी एक इच्छा है। हाँ बोलो। मैंने प्रभु आपका 2 भुजा वाला रूप तो देखा, पर मैंने आज चतुर्भुज आप देखे हो। बोले ठीक है बाबा। कुम्भन दास जी ने कहा प्रभु मैं बहुत स्वार्थी हूं, इसलिए आपसे कुछ मांग रहा हूं। बोले क्या? बोले प्रभु एक काम कर दो। क्या? मैं मांग रहा हूं प्रभु आप मेरे घर में बेटा बने, मेरा बेटा हो एक। बोले महाराज बेटा, महात्मा हो के जो बेटा बेटी के चक्कर में ही पड़े हो। बोले महाराज मेरी एक इच्छा हो रही है, मेरे घर में बेटा हो। और जिस दिन कुम्भन दास जी ने ये दर्शन किया उसी दिन उनकी धर्मपत्नी गर्भवती भई और उनके जो बेटा हुआ उनका नाम उन्होंने रखा श्री चतुर्भुज दास जी महाराज, ब्रज के महान संत हुए। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपसे मैंने कहा कि ठाकुर जी का दर्शन हो, तो वो चतुर्भुज दास जी ने भगवान के लिए एक पद लिखा कलयुग में। 2 लाइन गुनगुनाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है पद। और हमारे श्री सदगुरुदेव ब्रज की नहीं भारत भूमि की एक बड़ी विभूति द्वाराचार्य श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज, स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज टीवी पे आप देखते होंगे, अद्वितीय महापुरुष हैं वो। उन्होंने तो एक दिन हमें ये बताया कि इस पद को कोई कलयुग में अगर हजारों बार गाले तो उन्होंने कहा मैं वचन देता हूं
कि हजारों बार इस पद को ठाकुर जी के सामने कोई गा दे तो आज भी कलयुग में मुरली मनोहर सामने आके खड़े हो जाएंगे। ये महाराज जी का प्रमाण। उस पद की एक लाइन केवल गुनगुना, फिर बीच में कभी आएगा टाइम तो पूरा सुनाएंगे, पर एक कान उनके जो भाव है वो देखिए। उन्होंने चतुर्भुज दास जी ने लिखा, गोवर्धन बासी सांवरे तुम बिन जियो न, गोवर्धन बासी सांवरे तुम बिन जियो न। हे ठाकुर जी, हे गिरिराज जी निवास करने वाले श्रीनाथ जी, मेरी अवदशा ये है, सांवरे तुम बिन जियो न। अब आपके दर्शन के बिना जिया नहीं जा रहा। हे गोवर्धन बासी लाडले तुम बिन जियो न। जाए गोवर्धन बासी सांवरे तुम बिन जियो न। मेरी दशा क्या है? चतुर्भुज दास जी लिखते हैं, बचन देखन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, देखन को नैना सके, वचन सुनने को कान, मिलबे को हियरा तपे, मिलबे को हियरा तपे। हे मेरे जीवन प्राण, गोवर्धन बासी सांवरे तुम बिन जियो न। गोवर्धन बासी सांवरे तुम बिन जियो न जा। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे राधे। गोवर्धन बासी सांवरे तुम बिन जियो न जा। कहने का अभिप्राय केवल इतना है, ये बहुत लंबा पद है और बहुत इस पद को ईमानदारी से हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ये पद पद नहीं है, बल्कि भगवान के लिए ये विनम्र विनती है कि आपके बिना जिया नहीं जा रहा। तो ये भागवत क्या है? 7 दिन आप भागवत सुने तो केवल इसलिए नहीं सुने कि हाँ आए हैं, लाओ रोटी खा ली, रात को बैठ के गप्पे मार ली। मैं तो कहूंगा जो माला जपते हो वो भागवत में 7 दिन जरूर माला जप करें। जिन्होंने गुरु मंत्र लिया हो वो इस श्रीमद् भागवत में 7 दिन तक गुरु मंत्र की संख्या बढ़ा दें। आज हम लोग इस अनुभव को करें। श्रीमद् भागवत का जो प्रथम श्लोक है, 10-5 मिनट कथा के लिए मैं भी सोच के आया, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, देवता आते रहेंगे, कथा चलती रहेगी। लेकिन आप जिस निष्ठा से बैठे हैं, हनुमान जी महाराज, हमारे बालाजी महाराज, जिनकी कृपा से हमारा जीवन चल रहा है, वे कृपा करेंगे और सब कुछ ठीक बना रहेगा। श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक में प्रणाम किया,
सच्चिदानंद रूपाय विश्योत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। अच्छा, श्री कृष्ण कैसे हैं ये पहले श्लोक में बताया। कैसे हैं? बोले सत चित और आनंद। कहीं सत है, कहीं चित है, पर सत चित के साथ आनंद सब जगह नहीं है। और आनंद की परिभाषा क्या है? आनंद का अर्थ हम लोगों ने लौकिक जगत में, महाराज जी, आनंद का अर्थ क्या मान लिया? बोले बाजा बहुत बढ़िया बज गया, बोले आनंद आ गया। इतनी ही तो हमारी सोच है। भोजन आज बहुत बढ़िया बना, आनंद आ गया। कुछ भी सही, कूलर बढ़िया लगाए हैं, आनंद आ गया। हमारा आनंद का जो परिभाषा है वो संसार की स्थितियों से है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं आनंद की परिभाषा, कबीर कहते हैं, बोले एक बार जिसे आनंद आ गया तो कबीर कहते हैं मन मगन हुआ तो क्या बोले। आनंद आने के बाद कोई बोल नहीं सकता, फिर हिम्मत नहीं बोलने की, साहस नहीं, बोले कौन? सतचित और आनंद, तीनों को मिलके बना सच्चिदानंद। और मैं तो कई बार कथा में कहता हूं परमात्मा का यह स्वरूप कैसा है। तो अगर किसी कन्या का विवाह करना हो तो सबसे पहले क्या पूछा जाता है? सबसे पहले पूछते हैं कि दूल्हा का नाम बताओ। यही तो कहेंगे, तो गुण मिलाएं तो इस वर का नाम क्या है? सच्चिदानंद। अच्छा, रूप कैसा है उसका? फिर फोटो जाएगा, रूप कैसा है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। रूप कैसा है? बोले सच्चिदानंद है। ये मेरी और आपकी आत्मा का वर्ण हो रहा है, ध्यान देना। ये हमारी आत्मा का जो विवाह होगा उस पति का नाम है, कौन है? सच्चिदानंद। फिर दूसरा शब्द पूछा जाएगा, अच्छा लड़का अच्छा है, करता क्या है? तो वेद व्यास जी कहते हैं विश्योत्पत्त्यादि हे। लड़का करता क्या है? बोले विश्व की उत्पत्ति करता है। संसार, ये संसार किससे चल रहा है? प्रभु से। उत्पत्ति कौन करता है? प्रभु। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और अच्छा, अगर सब कुछ अच्छा है तो स्वभाव कैसा है? बहुत बढ़िया बात कही, तापत्रय विनाशाय। तीन तरह के कष्ट मिटा देता है मेरा ठाकुर। और संसार में कष्ट तीन ही हैं। कौन कौन सा? दैविक, दैहिक और भौतिक। तीन ही कष्ट है, चौथा कोई कष्ट किसी को नहीं है। दैविक कष्ट क्या है? दैविक कष्ट यह है कि 3 बजे की मानसिकता बना के हम भी आए, आप भी आए, अब ये देवता बीच में ही आ गए, ये दैविक कष्ट यही है। अच्छा, हमारे यजमान जी थोड़ी गर्मी भी पकड़ जाते हैं, हमारे सामने तो नहीं पर लोग बताते हैं। अब अगर ये काम जो देवता कर रहे हैं ये कोई अगर और कोई आदमी करता तो ये उसको कर देते ठीक, पर यही भगवान बताना चाहते हैं। तेरे हाथ में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे। अरे कोई कारण हो, एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे। अरे कोई कारण हो। ये जो दैविक है, ये दैविक, ये देवताओं के हाथ का काम है। और मैं तो हमेशा पॉजिटिव सोचता हूं। भगवान जो करते हैं अच्छा कर दें। गर्मी ज्यादा थी, अभी 3 बजे मैं आया तो गाड़ी से उतरते लग रहा कैसे कथा होगी। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ठंडा मौसम कर देते हैं। अब ठंडे के लिए थोड़ी तकलीफ आ गई। तो हम लोगों की सोच जरा ऐसी है। हमारे गुरुदेव भगवान
जो आपके मामा जी के यहाँ विराजते थे बचगांव में, अवधूत बाबा, तो मजाक में हमसे कहते थे, बोले बेटा दुनिया तो इतनी विचित्र है कि राजस्थान में जहां एक बूंद पानी नहीं मिलता था, वहां किसी ने बहुत बढ़िया कुआं बनवाया और जय जयकार लोग करें कि कुआं बन गया, इतना आनंद हो गया। बोले किसी की बकरी गिर गई उस कुएं में तो पूरा गांव गाली दे, ससुरे ने बनवाया क्यों, बकरी मर गई हमारी। तो हम लोग तो छोटी छोटी बातों से मन को, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं छोटी बातों से मन को छोटा नहीं करना है। मैं पॉजिटिव सोचता हूं हमेशा, भगवान की कृपा है। तो एक कष्ट कौन सा है, दैविक, ये क्या चल रहा है, ये दैविक है। और दूसरा, तीनों तरह के कष्ट कौन दूर करेगा, श्री कृष्णाय वयम नमः, ये पहले श्लोक की व्याख्या है। तीनों तरह के कष्ट कौन दूर करेगा, बोले श्री कृष्ण। कौन कौन से, बोले दैविक। कितने भी तूफान आ जाएं, कितनी भी आंधी आ जाए, ठाकुर जी की अगर कृपा वही, तो एक भी आंधी तूफान नहीं आ सकता। किसी की दम है क्या, हम आपको सच्ची घटना बता रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहे अपनी तरफ से। आगरा में जो हमारे बालाजी महाराज विराजे हैं, आप में से कई महान हमारे नाना जी सब लोग दर्शन करके आए। उन बालाजी के चरणों में लोगों की बहुत निष्ठा है। आश्रम तो जो है, लेकिन बालाजी हमारे बहुत कृपालु हैं। एक बार हमारे किसी बहुत अपने के यहां शादी थी और उन्होंने टेंट लगा दिया सड़क पे, और तब तक आ गए ओले और बरसात बहुत भई। हम आपको सच्ची घटना बता रहे हैं। उनका फोन आया, महाराज जी बहुत दिक्कत आ गई। मैंने कहा क्या कर, बोले ओले आ गए। तो मैंने कहा मैं क्या कोई इंद्र हूं, तो बोले हनुमान जी कुछ कर दें। तो मैंने कहा बालाजी के चरणों में एक नारियल रखो। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि जब उन्होंने नारियल रखा तो उनकी कोठी के 4 कोठी इधर और 4 कोठी इधर ओले और बरसात होती रही, उनके पांडाल पर एक बूंद नहीं आई। भगवान की कृपा है। ये मैं अपनी देखी हुई बात बता रहा हूं। हमारे बिंदु जी महाराज बड़े संत हुए वृंदावन में, उन्होंने एक बहुत पंक्ति अच्छी लिखी है, तुम्हारी कृपा हो तो दुश्मन का डर क्या, तुम्हारी कृपा तो दुश्मन का डर क्या। प्रभु अगर ठाकुर कृपा करे, किसी की ताकत है, जानकी नाथ कृपा करें, किसी माई के लाल की ताकत है कुछ बिगाड़ेगा। आज मैं 3 तरह के ताप की ही बात करूंगा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नुमः। बहुत ध्यान देना, 3 तरह के ताप में निवेदन कर रहा हूं। एक हुआ दैविक ताप, ये सब दैविक। किसान ने बहुत बढ़िया, हमारा गांव किसानी में फर्स्ट नंबर पे आता है। बहुत बढ़िया किसान ने जुताई की खेत की, उसके बाद बहुत बढ़िया खाद लगाई, बहुत बढ़िया पानी लगाया, बहुत बढ़िया सब कुछ कर लिया और बीज डाल दिया। अच्छा बीज न उपजे तो किसी माई के लाल की ताकत है कि उपजा दे? ये किसके हाथ में? दैविक। दूसरा ताप है भौतिक। और भौतिक ताप कैसा है? भौतिक का अर्थ है भूतात्मा, और भूतात्मा का अर्थ है किसी भी जीव के द्वारा। तो भौतिक ताप कैसा है? बोले सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हमको तो लोग बताते हैं ना, महाराज बहुत अच्छा चल रहा है, 2 बेटे हैं, घर में सब कुछ है, सब अच्छा चल रहा था, लेकिन एक बहू ऐसी आई है कि पूरा घर उसके मारे नाच रहा है। ये क्या, कैसा ताप है? भौतिक। और ये जो भौतिक ताप है, बहुत ध्यान देना, ये जो भौतिक ताप है ये भी कृष्ण कृपा से ही दूर होगा। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय श्री कृष्णाय
अभयम बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी जी। सब गाइए। दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा दूर करो दुख मेरा दूर करो। आप लोग तो यहीं रहो, आप दिमाग को इधर उधर ले ही मत जाओ। बिहारी जी दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी जी दूर करो दुख। अच्छा एक बात मैं आपसे कहूं, आपके इधर उधर देखने से कम हो जाएगी आंधी? नहीं होगी ना? तो फिर हाथ उठाओ। बांके बिहारी जी ऐसे कम हो सकती है। दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी जी दूरी करो दुख मेरा। सुना है जो तेरे दर पे आवे उसके सब दुखड़े मिट जावे। ओ उसके सब दुखड़े मिट जावे। आया शरण तिहारी रे हो शरण तिहारी जी दूर करो दुख मेरा हरि बोल। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। जग के संकट तारने हारे ऐसे क्या भारी कष्ट हमारे, ऐसे क्या भारी कष्ट हमारे, ऐसे क्या भारी कष्ट हमारे। लीला लीला बिहारी जी दूर करो दुख जय हो। लीला बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख। कहने का मेरा अभिप्राय केवल इतना है, एक कष्ट हुआ दैविक, एक हुआ भौतिक। भौतिक में बोले बहू अच्छी नहीं आए और पूरे घर की एकदम क्लास लगा दे तो समझो ये भौतिक कष्ट है। अच्छा भौतिक कष्ट कैसा है? भूतात्मा के द्वारा। भूतात्मा का मतलब दूसरा प्राणी किसी भी रूप में कष्ट दे, यही भौतिक है। जैसे मैं आपको बताऊं, अब हम लोग रोज नई नई जगह जाते हैं। एक जगह नई जगह कथा करने गए अभी कुछ दिन पहले, तो रात्रि में देवेश जी नहीं थे वहां, तो रात्रि में जिस कमरे में ठहरे तो एसी की बगल में 11 बजे रात में सोने जा रहे थे, तो एसी की बगल में इतनी सी पूंछ दिखी। अब मैं आपको बता रहा हूं अनुभव। अब वो इतनी सी पूंछ दिखी, मेरे मन में आया कि ये सांप है, और सांप के चक्कर में प्रभु जी 4:30 बजे तक मैं सोया नहीं। बहुत कोशिश करूं पर एसी पे नजर जाए। 4:30 बजे एक बार मैं पानी पीने उठा तो उसमें से छिपकली निकल के भाग गई। अब ये भ्रम मिट गया। इसका मतलब क्या है? जो भी प्राणी है भूतात्मा, उसका जो संशय है, दुख है नहीं, भ्रांति,
उसके द्वारा हम कष्ट पा रहे हैं। तो ये जगत में कोई भी कष्ट दे रहा है। अच्छा, कई लोगों को कष्ट वास्तव में नहीं होता, भ्रांति होती है कष्ट की। आज हमारे स्वामी जी सुबह कह रहे थे निस्मत्सराणाम शताम, तो भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? बोले जिसमें मत्सर न हो। मत्सर न हो, मत्सर का अर्थ प्रसंग आएगा तो कहूंगा। मत्सर का अर्थ है जैसे मच्छर बाहर से काटता है वैसे ही मत्सर अंदर से काटता है। कैसे काटता है? बोले हमारे सामने वाले की कोठी 3 मंजिल की बन गई, हमारी 2 मंजिल रह गई, अब जो अंदर काट रहा है यही मत्सर है। इसलिए भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? बोले निर्मत्सराणाम शताम, मत्सर न हो। अगर हमारे सामने वाले की कोठी 3 मंजिल की हो गई तो ठाकुर जी करें जाके 4 मंजिल हो जाए। बोले क्यों? अपने यहाँ कोई रिश्तेदार आएगा तो कम से कम अपने यहाँ जगह नहीं होगी तो इसके यहाँ तो ठहरा देंगे। ये सोच रखो तो भागवत सुनो। भागवत सुनने का अधिकारी वो नहीं है कि जिसने चंदन लगा लिया, माला पहन ली, सब तमाशा कर लिया। नहीं साहब, भागवत सुनने का अधिकारी है अंदर से मन को शुद्ध बनाना है। और वो कब होगा? ये कितना भी कहते रहो कि मन अशुद्ध बन जाएगा, नहीं बनेगा। कब तक? तुलसीदास जी एक बढ़िया बात कहते हैं, बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरते बिन हरि भजन न भवतर हो यह सिद्धांत अपेल। सुन के हैरानी हो जाएगी। कविकुल चूड़ामणि कल पावनावतार तुलसी के लाल लिखते हैं, बार मथे घृत हो ये बर, पानी मथने से घी निकल आवे। निकल आएगा? नहीं निकलेगा, पर तुलसी बाबा कह रहे निकल आवे। बार मथे घृत हो बर सिकता ते बरते। सिकता किसको कहते हैं? बालू। तो बालू को पेरने से तेल निकल आवे, पानी के मथने से घी निकल आवे और बालू को पेरने से तेल निकल आवे। तुलसीदास जी कहते हैं पर इतना काम हो भी जाए तो भी बेनो हरि भजन न भवतर हो यह सिद्धांत अपे। बिना भजन के न तो मन शुद्ध होगा न तन शुद्ध होगा। और एक बात और बताऊं, जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक वाणी से भी अच्छी बात नहीं निकलेगी, वाणी से भी गड़बड़ी बात निकलेगी। इसलिए भागवत का यही भाव है कि किसी श्रेष्ठ गुरु के शिष्य बनके, हम किसी श्रेष्ठ गुरु के शिष्य बनके और उनसे जो मंत्र मिला हो उसको खूब जाप करें। और इससे जब बुद्धि ठीक होगी तो कृष्ण प्रेम अपने आप जागृत हो जाएगा। और ये भागवत का फल भी कृष्ण प्रेम ही है, क्योंकि गोपियों से बड़ा कोई आचार्य नहीं। यथा व्रज गोपिका नाम नारद भक्ति सूत्र, नारद जी कहते हैं भक्ति सूत्र में, यथा व्रज गोपिका नाम, ब्रज की गोपियों से बड़ा कोई आचार्य नहीं है। विनम्र प्रार्थना। तो ये जो बात चल रही थी, सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्या तापत्रय विनाशा श्री कृष्णा। देखो एक और बात बताऊं मैं आपको, आप सबकी इस समय जो दृष्टि है ना वो मौसम में बहुत लगी हुई है, तो इससे इसलिए मत घबराइए कि जब भी बालक का एडमिशन आजकल कराने ले जाते हैं उस बालक का पहले इंटरव्यू होता है, टेस्ट होता है कि नहीं होता है। तो आज हम सबका एडमिशन हो रहा है, तो ठाकुर जी इंटरव्यू लेंगे कि नहीं लेंगे? मैं देख रहा हूं हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे श्रोता ऐसे हैं कि आंधी का जरा सा वो आया और मैं देख रहा हूं वो पीछे से सीधे भागे, गाय भूखी रह जाएगी, भैंस भूखी रह जाएगी। अच्छा 80 साल वाले मैंने देखे 1-2 भाग गए। अब 80 साल का आदमी अगर भैंस में ही अटका रहेगा है,
मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण रति लागी। विचार ये करना है। आज भागवत का महात्मा भी आएगा तो मैं कहूंगा नियम क्या पालन करने हैं, तो नियम यही पालन करने हैं कि जिनको कथा सुननी हो वो 7 दिन तक चिंता छोड़ दें।